हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश में आपके 5th सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट होगा उसका टाइटल है हमारा क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और पेपर सेकंड में हमें पढ़ना है फिक्शन। ठीक है, तो ये 2 पेपर होंगे और दोनों के ही सिलेबस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक हैं। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जितने भी यूनिट्स और ये टॉपिक हैं इनका आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स और क्लासेस, फ्री क्लासेस आपको इनकी कहाँ मिलेंगी, इन सारे चैप्टर के नोट्स कहाँ मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा उसके लिए। और वो भी ऐसे नोट्स जिसमें एक चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे आप और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दोगे उसी एक लॉन्ग क्वेश्चन से। ठीक है, और हैंड राइटिंग भी नोट्स होंगे और पीडीएफ भी आपको वो मिल जाएगी उसकी। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि वो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, बाद में हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे यूट्यूब पर। ठीक है, और वहाँ पर सर्च करेंगे हमारे चैनल का नाम लर्न विद ट्रूथ, क्योंकि वहीं पर डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा सिलेबस। ठीक है, लर्न विद ट्रूथ ये जो चैनल आ रहा है ये हमारा ही चैनल है। अगर आपको बीए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और फिर हम स्क्रॉल करेंगे और प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी, आपको बीए 5th सेमेस्टर से रिलेटेड प्लेलिस्ट। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, सारी ही क्लासेस मिल जाएंगी, पेपर फर्स्ट की अपलोड कर रखी हैं। ठीक है, और किसी भी क्लासेस के मतलब किसी भी क्लास के आप जाएं, क्लास पर टैप करें और उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा रोटेट कर लीजिए फ़ोन को। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका ग्रुप पीडीएफ। ये देखिए, ये पीडीएफ लिखा हुआ है, ये ग्रुप है हमारा 5th सेमेस्टर का। और भी ग्रुप है और बाकी सारे सेमेस्टर के भी ग्रुप हैं जहाँ पर आपको ये सारे मतलब पीडीएफ मिलेंगे। और पीडीएफ बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स से होंगे, आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग नोट्स हैं ये। और आप जाएं किसी भी ग्रुप पर, वहाँ पर बीए 5th सेमेस्टर के, और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपका ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल वाले ऑप्शन पे जाकर। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रॉल करके फाइल वाले ऑप्शन पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ जो भी आपकी बीए से रिलेटेड हैं, हमारे सोशोलॉजी के भी मिल जाएंगे। और जो हमारा जो हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, इसके भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। और साथ साथ सिलेबस के भी पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से एक पीडीएफ आपको ओपन करके दिखाते हैं कि किस टाइप से नोट्स हैं इसमें। ठीक है, तो द रिपब्लिक वाला नोट्स ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें किस टाइप से हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारे नोट्स हैं। मैंने समरी को एक्सप्लेन किया है वीडियो में, इसलिए ये पिक्चर दे रखी है। ठीक है, और ये देखिए ये कितने ज़्यादा क्वेश्चन एक ही आंसर में कवर हो रहे हैं। मेन मैसेज क्या है एलोगरी ऑफ द केव का, है ना, द रिपब्लिक का मेन मैसेज क्या है, तो सारे सेंट्रल आइडिया क्या है इस चैप्टर का, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही आंसर में कवर हो जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन तो ऐसा है इसमें एक आंसर कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, एग्ज़ाम बिल्कुल दूसरे दिन ही एग्ज़ाम, और इस चैप्टर में आपको कुछ एक क्वेश्चन याद करना है, तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपके उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये है हमारा वो क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। मेन आइडिया अगर पूछा जाए इस चैप्टर का इस टाइप से, तो ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, और ये दे रखा है इसका आंसर। और अगर आपने इस चैप्टर में कुछ याद नहीं करा है तो सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी क्वेश्चंस आपको इससे तैयार हो जाएंगे इसी आंसर से। ठीक है, आई होप आपके राइटिंग समझ में आती होगी। मेरे एक स्टूडेंट की ये राइटिंग है। ठीक है, वर्ड तो क्लियर ही आपके समझ में आ जाएंगे इसके। अगर ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या डाउट ग्रुप है हमारा उसमें भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी कोई आपका क्वेश्चन हो स्टडी से रिलेटेड। तो ये हमारी पूरी पीडीएफ है और इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, साथ साथ इसमें समरी भी दी गई है। और ये क्वेश्चन आपके लिए ये अच्छा रहेगा, अगर क्वेश्चंस करने से पहले आप समरी वाली क्लास देख लें। आप चाहे हमारे चैनल से देखें या किसी और चैनल से देखें, पर इसकी जो टॉपिक है इसकी समरी
पढ़ लें, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस करें तो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे ये क्वेश्चंस, वरना आपको टाइम भी लगेगा लर्न करने में, इसको याद करने में, और समझ में भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर डायरेक्ट नोट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक तरीका और बताती हूँ, इन नोट्स को सीधे आप मेरे चैनल की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर BA 5th सेमेस्टर का ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। ठीक है, वहाँ से आप उस ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएं, और वहाँ पर आपको फाइल्स वाले सेशन में सारी PDF मिल जाएंगी। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस मतलब टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा इनका। और क्लासेस भी आपकी अवेलेबल हैं, क्लासेस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है हमारी BA 5th सेमेस्टर की, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेशन में आपको मिल जाएगी वो, तो वहाँ पर आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, BA 5th सेमेस्टर का सिलेबस भी अपलोड है ना, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नोट्स की एक PDF मैं आपको और दिखाती हूँ, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, द एपिक। ठीक है, महाकाव्य। द एपिक एक टाइप की मतलब लॉन्ग नरेटिव कथा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इसका PDF है, ये इसकी नोट्स बने हुए हैं द एपिक के। एग्जाम्पल भी हैं इसमें, टाइप्स भी हैं, है ना। फॉग ऑफ एपिक, क्योंकि मेन टॉपिक है हमारा इसी यूनिट का, तो इस टाइप से एपिक के बारे में सब डिस्कस किया गया है इसमें, आप देख सकते हैं। लिटरेरी एपिक, ठीक है, फॉग एपिक क्या होती है, सब अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन किया है, साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं, तो ये आपके 5th सेमेस्टर में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एपिक, एपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है वो भी इसमें है। तो यहाँ पर हमें टेलीग्राम चैनल पर नोट्स मिल जाएंगे, साथ साथ आपको हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर क्लासेस भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सिलेबस पर। पेपर फर्स्ट है हमारा क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो जिसमें हमारे ये टॉपिक देख रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है हमें किसका, द एपिक का, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी का बर्थ कैसे हुआ, कैसे आई ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा में पढ़ना है, द एथेनियन सिटी स्टेट पढ़ना है, लिटरेरी कल्चर्स इन अगस्तन रोम। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट फर्स्ट के टॉपिक थे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट सेकंड, जिसमें हमें प्रोस पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है प्लेटो का द रिपब्लिक बुक 7th। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलोग्री ऑफ द केव के बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है ना। थर्ड यूनिट है हमारी पोइट्री, जिसमें हमें होमर का द इलियड पढ़ना है, बुक फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फोर्थ में हमें पढ़ना है ड्रामा जो है सोफोक्ल्स का ओडिपस रेक्स ड्रामा है ये, उसके बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट फिफ्थ है हमारी इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनाइसिस। ठीक है, जो इंग्लिश लिटरेचर का चौसर से रेनाइसिस के बीच का जो पीरियड रहा है वो हमें पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है द एज ऑफ चौसर, द डार्क एजेस क्या रही है। ठीक है, रेनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन पढ़ना है, मिरेकल एंड मोरलिटी प्ले जो होते हैं। ठीक है, मोरलिटी प्ले, यूनिवर्सिटी विट्स, एलिजाबेथन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है टॉपिक यूनिट फिफ्थ में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6, 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी के बीच का जो टाइम में जो हमारे टॉपिक हैं वो हमें पढ़ना है, जिसमें हमें पढ़ना है न्यू क्लासिज्म, ग्रोथ ऑफ द नॉवेल, प्रेकर्सर ऑफ रोमांटिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशंस, ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, जिसमें हमें पढ़ना है प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवेल में जो ग्रोथ रोमांटिक लिटरेचर की जो ग्रोथ हुई है उसके बारे में। ठीक है, यूनिट 7th है हमारी द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी, जिसमें हमें पढ़ना है ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, जो विक्टोरियन लिटरेचर की ग्रोथ हुई है प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड नॉवेल में। ठीक है, प्रे रेफेलाइट पोइट्री पढ़ना है, 1990s पढ़ना है। तो ये टॉपिक हमें कवर करना थे हमें यूनिट 7th में। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 8, लास्ट यूनिट है हमारी इस मतलब पेपर फर्स्ट की लास्ट यूनिट है, जिसमें हमें पढ़ना है द 20th सेंचुरी, जिसमें हमें पढ़ना है जॉर्जियन पोइट्री, इमेजिज्म एंड सिम्बोलिज्म, 20th सेंचुरी नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, 20th सेंचुरी ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। वैसे तो इपिक थिएटर, फेमिनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इपिक थिएटर भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारे टॉपिक हमें यूनिट 8 में कवर करना है। तो ये हमारा यूनिट जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस था, क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम। ठीक है,
तो ये हमारा पेपर सेकंड का, जिसमें हम 5th सेमेस्टर का ही पेपर सेकंड है, जिसमें हमें पढ़ना है फिक्शन। और यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है बीए 5th सेमेस्टर का, ठीक है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी स्टेट की, एक आध टॉपिक हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का ऊपर नीचे हो, पर ज़्यादातर यही सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट हम फिक्शन देख लेते हैं। फिक्शन में हमें पढ़ना है द लिटरेरी टर्म्स। फर्स्ट यूनिट है हमारी जिसमें हमें लिटरेरी टर्म्स पढ़ना है, जिसमें हमें प्लॉट, करेक्टराइजेशंस, नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, एलिमेंट ऑफ नॉवेल, ठीक है। ये कुछ लिटरेरी टर्म्स आपने पिछले सिलेबस में किसी सेमेस्टर में पढ़ भी रखे होंगे, ठीक है। सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना है अर्लियर ट्रेंड इन फिक्शन, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है पिकरेस्क्यू नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, ठीक है, रीजनल नॉवेल, डोमेस्टिक नॉवेल। तो ये हमें टॉपिक कवर करना है यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड में हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। ट्रेंड्स इन 20 एंड 21st सेंचुरी फिक्शन, ठीक है, जिसमें पढ़ना है डिटेक्टिव नॉवेल, साइंस फिक्शन, मेटा फिक्शन, उटोपिया, डिस्टोपिया फिक्शन जो होते हैं हमारे, ठीक है, मैथोलॉजिकल फिक्शन, कैंपस फिक्शन, स्पेस फिक्शन, चेकलेट, जंक फिक्शन, ये सब यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है, ठीक है। और अब हमारे आते हैं फिक्शन जो हमारे राइटर के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, जिसमें हमें यूनिट फोर्थ है हमारी, जिसमें हमें पढ़ना है ब्रिटिश फिक्शन के बारे में पढ़ना है। जो 2 ब्रिटिश फिक्शन इसमें दिए गए हैं, चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट दिया गया है, थॉमस हार्डी का मेयर ऑफ कास्टरब्रिज दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 फिक्शन ब्रिटिश फिक्शन है, इनको हमें कवर करना है यूनिट फोर्थ में। यूनिट फिफ्थ में हमें पढ़ना है ब्रिटिश फिक्शन है ये भी, ठीक है, जैन एस्टन का ब्राइड एंड प्रेजुडाइज, विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ठीक है। तो ये भी अच्छी स्टोरी है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इसको भी हमें इसमें कवर करना है, ठीक है। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है अमेरिकन फिक्शन, ठीक है। ब्रिटिश फिक्शन हमें 4 कवर करना है इसमें, और अब आते हैं अमेरिकन फिक्शन पढ़ना है हमें, जिसमें टॉनी मॉरिसन का द ब्लूइस्ट आई पढ़ना है, ठीक है। नेथनियल हॉथॉर्न का हमें पढ़ना है द स्कारलेट लेटर, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है यूनिट 6 में। ये 2 फिक्शन अमेरिकन फिक्शन हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यूनिट 7 है हमारी, जिसमें हमें पढ़ना है अमेरिकन फिक्शन ही पढ़ना है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक है, ये हमें पढ़ना है यूनिट 7 में। यूनिट 8 है हमारी नेक्स्ट इंडियन पॉपुलर फिक्शन पढ़ना है, ये इंडियन फिक्शन है, ठीक है। अमेरिकन फिक्शन थे हमारे 3 और ब्रिटिश 4 फिक्शन पढ़ लेते, और 2 फिक्शन हमें इंडियन पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है संजय चित्रांशी का पढ़ना है दलित डायनेस्टी एंड शी, ठीक है। और सेकंड है हमारा मंजू कपूर जी का डिफिकल्ट डॉटर्स, ठीक है। तो ये 2 हमें इंडियन पॉपुलर फिक्शन है, इसको हमें कवर करना है। तो ये 2 फिक्शन हमें इसमें पढ़ना है। तो ये हमारा सिलेबस था किसका, 5th सेमेस्टर का पेपर सेकंड का फिक्शन का। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और जो नोट्स के टेलीग्राम ग्रुप है उनका लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं। ये इसका सिलेबस का PDF भी आपको वहीं पर अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। और क्लासेस भी देख लें आप, ठीक है, हैं तो वो ओल्ड मतलब पुरानी क्लासेस हैं, 6 महीने पुरानी क्लासेस हैं, पर सिलेबस हमारा सेम वही है जो पहले था। तो वो क्लासेस आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी 2024 में भी, और 2025 भी अगर हो तो उसमें भी वो क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और हाँ, नोट्स में आपने अगर देखा होगा वाटर मार्क जो लगा होगा लर्न विद यूपी गर्ल का लगा होगा, ठीक है। तो हमारे चैनल का पहले जो नाम था वो लर्न विद यूपी गर्ल ही था, फिर कुछ नेगेटिविटी फैलने की वजह से, मतलब नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से इसका नेम चेंज करके लर्न विद ट्रूथ कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से आप उसमें वाटरमार्क वही पुराना वाला होगा, क्योंकि नोट्स पुराने ही हैं, पर हैं बिल्कुल न्यू सिलेबस के पैटर्न से भी सेम है, क्योंकि सेम सिलेबस है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट्स इजीली देख सकते हैं डाउनलोड करके, और साथ साथ वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिएगा, जो भी 5th सेमेस्टर में आने वाले हों या 5th सेमेस्टर में हों, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।